नमस्कार। मध्य प्रदेश के 51 जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व कई अन्य शहर में संक्रमण तेजी से फैलने के बाद अब छोटे शहरों में भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। डिंडोरी ही एक ऐसा जिला रहा जहां कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। शनिवार को सभी जिले कोरोना से प्रभावित थे, लेकिन अब संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है और ठीक होने वाले इसके लगभग आधे हो गए हैं। रविवार को प्रदेश में 837 नए संक्रमित मामले सामने आए, वहीं ठीक होने वाले केवल 447 ही थे। कोविड-19 महामारी से उपजी अव्यवस्थाओं और जंगलों के बीच बसे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के धनौजा गांव के भाटिया टोला से एक उम्मीद जागती कहानी सामने आई है। गौंड आदिवासी बहुल इस छोटे से गांव में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। लॉकडाउन के बाद से वो भी बंद है। उम्मीद थी कि जुलाई में स्कूल खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुला। इसके बाद गांव की बेटी 14 साल की नंदिनी ने खुद बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। नंदिनी खुद दूसरे गांव में मौजूद मेडिकल स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है। वो अपने गांव के 25 बच्चों को समूह बनाकर बारी बारी से उनकी कक्षा लगा रही है। 1 जुलाई तक मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश का आंकड़ा 62% था, जो 19 जुलाई को घटकर सिर्फ 5% रह गया। इस दौरान प्रदेश के सिर्फ 2 जिले ग्वालियर व जबलपुर में ही सामान्य से कम बारिश हुई थी। 19 जुलाई तक सामान्य से कम बारिश वाले जिले में तादाद बढ़कर 14 हो गई है। इन 19 जिले में भोपाल जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश का आंकड़ा 224 से घटकर 62% रह गया। मानसून की इस बेरुखी से जमीन 1.25 फीट तक सूख चुकी है। सोयाबीन के पौधे मुरझाने लगे हैं। खेतों में जमीन पर दरारें पड़ चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश में 837 और भोपाल में 149 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22,600 और राजधानी में 4,618 हो गई है। भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट दर कम होती जा रही है। अनलॉक 1 में रिकवरी रेट 89.76% था, जो अब घटकर महज 46.14% रह गया है। हालांकि प्रदेश के रिकवरी रेट में महज 3.26% की गिरावट है। पहले ये 71% था, जो वर्तमान में 67.74% हो गया है। मानव तस्करी, दुष्कर्म और धमकाने के मामले के आरोपी जीतू सोनी को लसुड़िया पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। रविवार को उसे जेल भेजने की प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी खजराना पुलिस ने अपने यहां दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में 5 दिन के रिमांड का आवेदन पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खजराना पुलिस को 2 दिन का रिमांड स्वीकृत कर दिया। उसकी ये रिमांड शांति निकेतन कॉलोनी में बगीचे की जमीन पर कब्जा कर बंगला बनाने के मामले में मिली है। इस मामले में उसकी दूसरी पत्नी सोनिया और एक बाउंसर भी आरोपी है। अब खजराना पुलिस उसे 21 जुलाई कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक जीतू सोनी को महिला थाना, पलसिया थाना, MIG तुकोगंज और लसुड़िया पुलिस अपने यहाँ दर्ज प्रकरणों में रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी भी थाना पुलिस को जीतू ने अपने खिलाफ कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी के भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रविवार रात करीब 9 बजे GRP हेड कांस्टेबल की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई है। यह हादसा हबीबगंज से हजरतगंज नवाजुद्दीन जा रही भोपाल एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान हुआ। पैर फिसला और वह प्लेटफॉर्म की ट्रेन के बीच की जगह में फंस गया। यात्री पर नजर पड़ते ही GRP के हेड कांस्टेबल बाल गोपाल शुक्ला ने दौड़कर उसे खींच लिया। गनीमत ये रही कि यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन उसे बचाने में हेड कांस्टेबल के घुटने में चोट आ गई है। JP अस्पताल मेडिकल वार्ड में भर्ती एक मानसिक विक्षिप्त मरीज ने नर्स का गला दबाने की कोशिश की। मरीज का इलाज करने के लिए ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने आने से इनकार कर दिया। रात करीब 9 बजे सिविल सर्जन डॉक्टर RK तिवारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर श्रीवास्तव को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात मेडिकल ऑफिसर ने मरीज का इलाज किया। इस घटना में नर्सें दहशत में आ गई थी।
नर्सों ने इसकी सूचना पुलिस चौकी में दी और वार्ड में काम करने से इनकार कर दिया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी भूमाफिया अरुण डागरिया, अतुल सुराणा को एक महिला को 7 फ्लैटों की रजिस्ट्री कराए जाने के आदेश जारी किए थे। वहीं रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होने पर धारा 59 के तहत नोटिस जारी करने की बात आदेश में कही थी। संगम नगर निवासी आशा जैन ने सैटेलाइट जंक्शन में 7 फ्लैट खरीदे। एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए थी। कुल 42 लाख रुपए चुकाए। बदले में जमा राशि की रसीद भी मिली। रजिस्ट्री नहीं कराने पर रेरा में शिकायत की थी, मगर डागरिया ने कहा फ्लैट नहीं बेचे गए हैं, 42 लाख रुपए भी नहीं मिले। रेरा को एक केस सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा डागरिया ने बताया। रेरा के चेयरमैन एंटोनी डिशा सहित कुल 3 सदस्यों ने सुनवाई के बाद महिला के पक्ष में फैसला दिया था। प्लाट की रजिस्ट्री विकास कार्य करने के बाद फोटो भी पेश किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। कोहे फिजा पुलिस ने सागर के ढाबा संचालक और उसके ड्राइवर को 66,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। मालथौन निवासी ढाबा संचालक संजय सिंह बुंदेला ने दशमेश नगर अशोका गार्डन निवासी कार डीलर हबीब खान से 32,000 रुपए के बदले 65,000 के नकली नोट खरीदे थे। भरोसा दिलाने के लिए कार डीलर ने 1,000 के नोट टेस्टिंग के लिए ड्राइवर मुकेश यादव को दिया और लाल घाटी स्थित दुकान में शराब खरीदने भेजा। इसका कागज हल्का था, इसलिए दुकानदार ने हाथ में लेते ही नकली नोट पहचान लिया। अब पुलिस को हबीब की तलाश है, जो ये नकली नोट भोपाल में खापने का काम करता है। खजराना क्षेत्र के केशव नगर में 21 वर्षीय युवक की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। खजराना पुलिस के अनुसार युवक का नाम आनंद मेहरा है। उसका शव शनिवार रात सूरज नगर निवासी विशाल सांडिल के घर के नीचे मिला। आनंद के पिता राजू का आरोप है कि आनंद की हत्या हुई है। आरोपी विशाल, शिवा, अंकित, विमल और अज्जू सोनकर के जबरदस्ती घर से उठाकर ले गए थे। कुछ देर बाद हम लोग पहुंचे तो वो लहूलुहान पड़ा था। पुलिस के अनुसार आरोपित 5 युवक फरार हैं। ये सभी निजी कंपनियों के लिए वसूली का काम करते हैं। मेघा आर वॉइस।